और अब बस मेरा एक ही मकसद है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आखिरी सांस तक अपने बच्चे को हासिल करके रहूंगी, ये याद रखना। आयजा, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं प्लीज? बात करने को क्या रह गया है? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मगर प्लीज मुझे बात समझाने का मौका दो। आपा। ओह, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी गुड़िया। आप क्या कर रही हैं आपा? बतूल जान, मैं इफ्तिताह के लिए मुनासिब लिबास तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या आप कैफे के इफ्तिताह के लिए मुझे भी लेके जाएंगी? तुम्हारे बगैर ये कैसे हो सकता है मेरी जान? स्कूल से छुट्टी के बाद मैं तुम्हें ले लूंगी, हम फिर फौरन कैफे चलेंगे, ठीक है ना? क्या स्कूल के फौरन बाद? तुम फिर इन्हें बेच दिया करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन पहले मुझे आपा से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताना गुड़िया। हम तुम्हारी बहन को सरप्राइज देंगे, मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और शादी के लिए तोहफा लेंगे, ठीक है? क्या हुआ? क्या सोच रही है मेरी प्यारी सी गुड़िया? क्या अपॉइंटमेंट वाली डायरी ऑफिस में भूल गई? नहीं। मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए भी एक लिबास लिया है, इफ्तिताह से पहले कैफे में बदल लेना, ठीक है ना? शाबाश गुड़िया, मगर मैं पहले जाकर उन कपड़ों पर इस्त्री कर लेती हूँ। अगर स्कूल के बाद हमें फौरन कैफे जाना होगा तो मैं ये टिश्यू कैसे बेचूंगी? मुंह ही मुंह में बड़बड़ाना बंद करो। कोई बच्चा वगैरह तो नहीं है ना? मुझे नहीं मालूम। उमर पता कर रहा है, मगर अभी तक कुछ भी वाजे नहीं हुआ। आयजा के साथ सब ठीक है? नहीं जानती अम्मी, उमर ये सब कुछ आयजा को बताने ही वाला था, मगर एलिफ ने सब कुछ बताकर आयजा को परेशान कर दिया है। हाँ ठीक है बेटा, मेरे मोहम्मद जान निकलते हुए मुझे फोन करना। हाँ लाओ सफिया, दे दो मुझे एक कप सुकून की कॉफी पी लेते हैं। हमीद, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। अच्छी खबरें जो मिल रही हैं नायला, मेहमत की बदौलत आहिस्ता आहिस्ता काम संभल रहा है। उमर ने जो मंसूबा बर्बाद किया था उसकी जगह एक नया मुआहदा तय कर लिया है, आज उस पर सिग्नेचर हो जाएंगे। हमारे लड़के इश्क मोहब्बत में पड़े हुए हैं, मगर शुक्र है मेहमत, वरना हम तो डूब ही जाते हैं। इस तरह की बातें मत करो हमीद, तुम खुद ही तो बच्चों को काम से दूर करते हो। इसका इससे क्या ताल्लुक है नायला? ओजान को चलो एक लम्हे के लिए छोड़ भी दो, उमर को देखो काम में शामिल किया, नतीजा क्या निकला? आयदा की वजह से एक अच्छा खासा काम बर्बाद हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेहमत है, वरना हमें तो चैन ही नसीब नहीं होता। ये बहुत मुश्किल है, तुम्हें कभी चैन नहीं आएगा हमीद। वो क्यों अम्मी? फिर समझा देती हूँ, मगर मुझे नहीं लगता तुम समझोगे बेटा। अगर खानदान में सुकून और इत्तेहाद ना हो तो कारोबार नहीं चलता, और कमाई हुई दौलत भी कभी फायदा नहीं देती। क्या मैं खानदान का सुकून खराब कर रहा हूँ अम्मी? अम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कैफे की इफ्तिताह है ना, वहाँ जा रही हूँ। शायद आप भी आ जाएं बाबा, आखिर आपके बेटे का ही कैफे है। मेरे पास बहुत काम है, किसी कैफे के चक्कर में मैं नहीं पड़ सकता।
हाँ, अपने भाई से कहना कि खूब मेहनत करे। पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है, वक्त आया तो उसे इस्तेमाल कर लूंगा। फिक्र ना करें बाबा, वो अदा कर देगा। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रही थी। अब और क्या कह सकती हूँ मैं? तुम्हारा अपना बेटा कारोबार खोल रहा है, उसकी खुशी के दिन तुम मौजूद नहीं। उमर और मेहमत आपस में लड़ रहे हैं और तुम्हें अभी भी बस काम की पड़ी है। हर कोई वही काटता है जो बोता है। अम्मी बुरा मत मानिएगा। कहाँ जा रहे हो? बाहर जाकर सुकून से कॉफी पीऊंगा। साफ जाहिर है कि यहाँ तो सुकून मिलने वाला नहीं मुझे। अम्मी आप देख रही हैं ना, हमारा खानदान बिखर रहा है। इस सब का अंजाम क्या होगा अम्मी? मुझे वो दिन याद है जब मैंने ये किताब खरीदी थी आयजा। हम लोग बात नहीं कर पा रहे थे तो ये भिजवाई ताकि हमारी उम्मीद कायम रहे। मुझे फौरन समझ आ गया था कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये किताब पढ़ने के बाद मेरी उम्मीद बढ़ गई थी। उस वक्त भी तुम मुझसे जो कहना चाहते थे किसी ना किसी तरह कह देते थे, मगर अब मुझे जो बातें तुमसे सुननी चाहिए थी वो एलिफ से सुनी। तुम एलिफ के बच्चे को ढूंढने गए थे। आयजा, तुम दुखी ना हो इस वजह से नहीं बताया, क्योंकि बच्चे का कोई वजूद नहीं। ये सब मेहमत का खेल है। मैं चाहता था कि तुम्हें तकलीफ दिए बगैर सब सही कर लो। याद है हमने एक दूसरे से वादा किया था, लेकिन क्यों उमर, क्यों तुम ये सब मसाइल अकेले हल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे इस सब में शामिल क्यों नहीं करते? मैं कमजोर हूं उमर। क्या मैं मसाइल का सामना नहीं कर सकती इसीलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस आयजा को मैं जानता हूं वो बहुत मजबूत है। तो फिर क्यों उमर, क्यों मुझे अपने साथ खड़े नहीं होने देते हो? ताकि मुझे तकलीफ ना हो, या इसलिए कि तुम हकीकत से डरते हो उमर? अल्लाह खैरत करे। कितनी खूबसूरत लग रही है ये। मेरी उंगली पे कितनी अच्छी लग रही है ना ये। ये तुम क्या कर रही हो लड़की? हाँ, ये तो जुमाना की अंगूठी नहीं है? हाँ, वो अंगूठी है जो उसने मुझसे चुराई थी, जो अंगूठी मेरे हाथ में होनी चाहिए थी। वो अंगूठी जिसे मैंने औजान को अपने हाथ में पहनाते हुए ख्वाब में देखा था। पूरा हो जाएगा ख्वाब, देखना बहुत जल्दी हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो।
आप बस यही कहती रहती हैं कि हो जाएगा, बल्कि कल भी आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि आप बतूल के साथ कुछ करेंगी और वो उजान से दस्तबरदार हो जाएगी, और कहा था कि उजान तुम्हारा हो जाएगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ अम्मी। नहीं हुआ मगर हो जाएगा। अगर बतूल को टिश्यू बेचते हुए हमारी बेवकूफ सफिया ना देखती तो हमारा मंसूबा कामयाब हो ही जाता। पुलिस के आने से पहले ही वो सफिया बतूल को वहां से पकड़कर ले गई, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। ये सब तो आपने मुझे बताया था, लेकिन अगर सफिया वहाँ नहीं आती और पुलिस आ जाती तो फिर क्या हो जाता? ना समझ लड़की, अगर कादिर जेल में है तो बतूल की सरपरस्ती किसके पास है? जुमाना के पास। हाँ, तो अगर जुमाना बतूल को स्कूल भेजने के बजाय उससे काम करवाए और उसके जरिए पैसे कमाए तो पुलिस सरपरस्ती किसको देगी? मुझे देगी ना, और किसे देगी? समझी? अच्छा ठीक है, समझ गई, मगर इससे मुझे क्या फायदा होगा? जुमाना बहुत दुखी हो जाएगी, मगर क्या वो उजान से शादी नहीं करेगी? बेवकूफ, ये सब कुछ मैंने यही सोच के तो किया है। हाँ, बेटी, इसके बाद मैं मैदान में उतरूंगी। मैं जुमाना से कहूंगी कि या तो उजान से दस्तबरदार हो जाए या फिर उसकी बहन बतूल को यतीम खाने का रास्ता देखना पड़ेगा। आखिर मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसका शौहर जेल में है और वो कोई काम भी नहीं कर सकती, तो फिर मैं बच्ची को कैसे पालूंगी? फिर जुमाना या तो अपनी बहन को यतीम खाने भेजेगी या फिर मजबूरन पीछे हट जाएगी। औसान से यकीन रखो मेरा। लेकिन सच कहूँ तो मैं भी सब सुन सुनकर थक गई हूँ, मगर आपसे मुझे वाकई डर लगता है कभी कभी। खैरियत है फातिमा आपा? इससे आपसे डर क्यों लगेगा? कुछ नहीं, हम बस अंगूठी देख रहे थे, ये पता कर रहे थे कि ये वाकई हीरा है या फिर कोई आम सी अंगूठी है। सोच रहे थे तुमसे कहेंगे कि तुम किसी सुनार को दिखाकर आ जाओ ये अंगूठी। चाहे ये हीरा ना भी हो, सड़क का एक पत्थर ही क्यों ना हो, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। हाँ बिल्कुल मेरी जान, मुझे भी यकीन है कि ये एहसास ऐसा ही होता है। यानी कि ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, ये मुनासिब नहीं है। तुम किस हकीकत की बात कर रही हो? हाँ, क्या मुझे किसी चीज का डर है? हाइजा, मैं इस जिंदगी में तुम्हें खोने के सिवा किसी भी चीज से नहीं डरता हूं। तो फिर मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? ये क्यों नहीं बताया कि एलिफ से बात की? उसने कहा कि उसने वाकई एक बच्चा पैदा किया था। उसने कहा कि तुम दोनों साथ उस घर में गए थे। उस औरत ने कहा कि बच्चा जिंदा है ना? हाँ, मगर क्या? ये सब तुमने क्यों नहीं बताया मुझे उमर? हर बात एलिफ से क्यों पता चलती है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूं मेरी जान, जिसका हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखा था। मेहमद की चालों को नाकाम करने के बाद वहीं से आगाज करना जहां हम रुके थे। माजी को हल किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे तुम्हारे साथ लड़ने दो। तुम मुझे वहां क्यों नहीं लेकर गए थे? मुझे अपने साथ इसे हल करने क्यों नहीं देते? अच्छा हुआ तुम नहीं आए। जब मैं वहां पहुंचा, मेहमद पहले से मौजूद था। क्या? कैसे? क्या किया उसने? बताओ मुझे। उसने वही किया जो उससे तवक्को थी। उमर ठीक है, क्या कहा उसने? तुम्हारे साथ क्या किया? इन बातों को छोड़ो मेरी जान, प्लीज हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जो अच्छे दिन गुजरे हैं उनका सोचो। क्या मतलब हुआ छोड़ दो? अब भी मुझे बच्चों की तरह टाल रहे हो तुम? अब भी मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? अब भी कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे?
जरूरी है, जरा बात करनी होगी मुझे। हमसे ज्यादा जरूरी है तो उठाओ। आयजा प्लीज, क्या हो गया? बैठो। मैं अब तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती हूँ, न ही बात करना चाहती हूँ। कुछ अर्सा हमारे एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। आयजा, ये क्या कह रहे हो? कम से कम जब तक सच सामने नहीं आ जाता, फिर सोचेंगे कि हमारा कोई मुस्तकबिल है भी या नहीं। तब तक यही बेहतर है। मगर अब जाओ, प्लीज चले जाओ, प्लीज। आयजा, हाँ कहो सरकार, बताओ टेंडर का क्या हुआ? ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूं, वहीं मुलाकात करते हैं। बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, ये तुम्हारे आंसुओं का आखिरी दिन होगा। मेहमत, तुमने जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बतूल, अगर मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स में सैंडविच रख दूं तो ठीक है? ठीक है, आप रख दे। क्या हाल है मेरी गुड़िया का? अरे बालू का क्या हाल बना रखा हुआ है? इधर आओ, मैं बना देती हूँ। आ जाओ, आओ, घूम जाओ, हेयर बैंड दो। आपा ने कहा था कि वो मेरा टिफिन बनाने के बाद मेरे बाल बना देंगी। आप छोड़ दें, वो अभी आ जाएंगी। कोई बात नहीं, इस बार मैं बना देती हूँ गुड़िया। हाय, लो बन गए। आपने मेरे बाल बहुत ही अच्छे बनाए, शुक्रिया फातिमा अम्मी। बतूल, तुम वो टिश्यू पेपर बेच पाई हो गुड़िया? क्या हम तुम्हारी आपा के लिए टीवी ले सकेंगे? मैं थोड़े से ही बेच पाई हूँ, लेकिन हम इसे टीवी तो नहीं खरीद सकते हैं ना? इधर आओ, आज और बेच लेना, ठीक है? बाकी पैसे भी पूरे हो जाएंगे। आराम से, वरना आपा को इस सरप्राइज के बारे में पता चल जाएगा। आज मैं ये टिश्यू नहीं बेच सकती, क्योंकि स्कूल के बाद आपा मुझे सीधा कैफे ले जाएंगी, क्योंकि आज वहाँ पे इफ्तिताह है ना। तो आज तुम अपने स्कूल ना जाना, जाने का बहाना कर देना। फिर जब आपा लेने आ जाए तो वहाँ उनसे पहले पहुँच जाना, ठीक है बतूल? क्या मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ेगा? नहीं बेटी, हम तुम्हारी आपा को सरप्राइज देंगे तो वो खुश हो जाएंगी ना। तो फिर तय हुआ। हाँ, बात मत बढ़ाओ खालिदा, जो मैं कह रही हूँ वही होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करोगी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ। सुबह बखैर, सुबह बखैर हो बेटी। अम्मी जान, ये खाना कुछ ज्यादा नहीं, भला इतना कौन खाएगा? अब बिल्कुल सही कह रही है नायला साहिबा, इतना सारा खाना जैसे किसी फौज के लिए हो। अल्लाह अल्लाह, आज सभी अकल बांटने लगे हैं हर तरफ, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ। ये खाने बिकेंगे, बात खत्म। अच्छा अम्मी बना रहे हैं। अभी आप किससे बात कर रही थी?
वो बैंक वाले से? बैंक वाले से? हाँ, उसमें क्या है? कहने लगे मलाहत साहिबा आपका नया अकाउंट खोल लेते हैं। अम्मी कहीं स्कैम कॉल तो नहीं थी? आपने अपना आईडी कार्ड नंबर तो नहीं दिया ना? तो मुझे क्या समझती हो? हाँ, ये आंखें अभी बूढ़ी नहीं हुई हैं। अब चलो अपने काम पर ध्यान दो। नायला साहिबा, मलाहत साहिबा का रवैया आज कुछ बदला बदला नहीं लग रहा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, कुछ तो है। अल्लाह खैर करे। हमने जो काम पहले किए उनसे तो आप वाकिफ ही हैं। इस ईवीएम के काम के लिए हमसे बेहतर पेशकश आपको कोई नहीं करेगा। पेशकश तो मुनासिब है, लेकिन क्या? आप मेरे चचा को जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। आपका काम भी वक्त मुकम्मल होगा। और क्या चाहिए आपको? बस मुझे ये फिगर समझ नहीं आई, ये किस चीज की फीस है? ये फिगर, ये मेरा कमीशन है। मैंने आपको अपने चचा से मिलवाया, अच्छी कीमत भी दिलवाई आपको, दोनों तरफ से फायदा होगा। बस एक छोटी सी दरखास्त है मेरी आपसे। मेरी कमीशन की रकम बहुत मामूली है। अगर ये बात हम दोनों के बीच में रहे तो ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर दस्तखत कर लेते हैं। सब चीज ठीक है, लेकिन इस टेंडर के लिए तुमसे बेहतर पेशकश करने वाला एक और भी है। ये तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है। उन्होंने भी पेशकश की है और ये सब बहुत जल्दी हुआ। हत्ता कि वो यहीं पर मौजूद हैं। आपकी वजह से इंतजार करवाया उन्हें। बात सुनो, मेहमानों को अंदर भेज दो। बात सुने, ये जो ईवीएम का काम है ना, इतना आसान नहीं है। हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कंपनी काबिल एतमाद है। ठीक है, फिर देखते हैं कि कौन लोग हैं ये। बतूल, हम पहुंच गए। मेरी जान, ये भी तुम्हारे बैग में रख दूं? नहीं आपा, इस बैग में मत रखे। क्यों? बैग में किताब वगैरह बहुत ज्यादा है, मैं हाथ में उठा लेती हूँ। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना आपा, आप चली जाए, मैं खुद चली जाऊंगी अंदर। अच्छा जी, छुट्टी के वक्त आऊंगी और फिर सीधा इफ्तिताह के लिए कैफे चलेंगे, ठीक है? अपना लिबास पहन लेना और कैफे की शहजादी बन जाना। बहुत मजा आएगा। अरे वाह। अच्छा चलो, खूब दिल लगा कर पढ़ो मेरी जान, ठीक है? बतूल तो अब तक टिश्यू पेपर बेचने के लिए निकल गई होगी। कॉफी पीकर पुलिस को फोन करती हूँ कि बच्ची से मुशक्कत करवा रही है। मुबारक हो मेरी जान, मेरी वजह से जुमाना और रोजाना अलग हो जाएंगे। अरे लड़की, तुम भी कैफे के लिए निकलो जल्दी से, ये लम्हा हाथ से न जाने दो। दौड़ो। जाती हूँ।